हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सबसे पहले मैं अपना फैमिली मेंबर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है मेरी डॉटर, इसका नाम है फिजा अरोड़ा। बहुत शोर करती है, वो आप देख ही रहे हो। इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि जिनके पास फैमिली डॉक्टर्स नहीं है और यहाँ पे प्रेगनेंसी में आपको कैसे डील करना है। बिकॉज हमारे साथ सेम सिनेरियो था कि हम वॉक इन क्लिनिक जाएं, कहाँ पे जाएं, क्योंकि हमारे पास कोई फैमिली डॉक्टर नहीं था। इस ब्लॉग में हम सारी बात करेंगे। एंड तक इस ब्लॉग में बने रहें। इस ब्लॉग को सही तरीके से बताने के लिए मैं अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करूंगा इस ब्लॉग में, ताकि वो ही बता पाएंगे असली सिनेरियो के हमने उस फेज को कैसे निकाला। स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आप कनाडा में हो और प्रेग्नेंट हो तो हमारे पास फैमिली डॉक्टर नहीं है, तो व्हाट द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, ताकि हम मार्केट में निकलने लगे तो क्या करें। सबसे पहले कहाँ पे जाएं कि फैमिली डॉक्टर है नहीं, किसके पास जाएं ताकि हमसे श्योर हो सके, क्योंकि हमारे पास हेल्थ कार्ड्स होते हैं बट हमें ये नहीं पता कि अब हमें जाना किसके पास है। मैं पूछता हूँ अपनी वाइफ से कि हाँ, हमें कैसे करना चाहिए इस चीज़ को। हेलो गाइस, तो जैसे आपको कंसीव हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है, आप वॉक इन पे जाओ। आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन वॉक इन वाले जो कंफर्म करते हैं वो आपका यूरिन टेस्ट लेंगे और ब्लड सैंपल्स लेंगे, तो उसके बाद वो आगे प्रोसीड करते हैं। और इसमें क्या होता है कि वॉक इन डिपेंड करता है कि कैसा है वो। जो हमारे वाला था, हम किचनर में गए थे सेंट जॉर्ज में, हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा और उन्होंने हमारे इतने को टेस्ट करवाए कि फर्दर हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस मतलब टेस्ट के लिए नहीं आई। ये चीज़ वैसे इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ कि हमारा फैमिली डॉक्टर ना होते हुए भी, बट जो हमारा वॉक इन डॉक्टर था वो हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा था, क्योंकि वो हमें हर चीज़ के लिए बता रहा था। और हमने उनको ये भी बताया था कि हमारी यहाँ फर्स्ट प्रेगनेंसी है, हमारा फर्स्ट बच्चा है, तो वो इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था डॉक्टर के, ताकि इनको किसी चीज़ में टेंशन ना हो और जितने टेस्ट करवा सकूँ वो मैक्सिमम टेस्ट करवा दूँ। हमने उसको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास फैमिली डॉक्टर भी नहीं है, तो इस चीज़ के लिए हमें डॉक्टर हमें हेल्पफुल बहुत होते हैं, वो हमें बहुत हेल्प कर रहे थे उस चीज़ में। राइट। और उसने मतलब हमें इतने क्वेश्चंस किए, वो नॉर्मल है यहाँ पे कनाडा में। आप उसके लिए ऐसे फील मत करना कि हाँ ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो जेंडर तक आपको पूछते हैं कि आपके साथ कौन है, ये आपके हस्बैंड है या कोई और है, आपकी ये जो कंसीव आपको हुआ है वो आपकी प्लान थी या अनप्लान, सब कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि IVF है या कैसे है। डोंट फील शाई, और जो भी होता है आप उसके लिए प्रोसीड करते जाओ। बिकॉज हमें वहाँ पे डर होता है यार ये कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बिकॉज हमारे इंडिया में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बिकॉज जैसे हम वहाँ पे गए तो वो मेरे से पूछ रहे थे, सो हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ एज अ मैन और अ वुमेन। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस हमें हमारे लिए वियर्ड थे, बट स्टिल हम हंस रहे थे बाद में कि यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इवन डॉक्टर वॉज स्माइलिंग एट दैट टाइम, तो वो बोलता है यार हमें पूछने पड़ते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये कैनेडा कंट्री है, तो हम ये डिफाइंड है कि हमें पूछना ही पड़ेगा इस चीज़ को। चलो, ये तो हो गई वॉक इन क्लिनिक वाली बात। और मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि एक तो हमारा कितना खर्चा होता है, क्योंकि हर बंदा स्ट्रेस लेवल जाता है कि हाँ यार कितना खर्चा होगा, हमारे पास हेल्थ कार्ड नहीं है। अगर हेल्थ कार्ड है तो फिर भी हमारा किन किन चीज़ों पे खर्चा होने वाला है ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी टाइम। पास हेल्थ कार्ड है लेकिन फिर भी आप उसकी कॉस्ट देखना चाहते हो कि कितनी है। यहाँ पे जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें जो विटामिन के टेस्ट होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते, वो आपको अपनी पॉकेट से ही पे करना पड़ता है। और कुछ इंश्योरेंसेज होती हैं जो पे आपको करती है, लेकिन हमें तो देना ही पड़ा था जो हमारा उन्होंने विटामिन D का टेस्ट करवाया था। इसमें मैं ये चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो कि उनकी तरफ से जो आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिली है। लाइक मैं गवर्नमेंट वाली इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा जो आपको जॉब के रिलेटेड मिली है कि उसमें आपको ये इंक्लूडेड है या नहीं। कई के विटामिन इंक्लूडेड होते हैं बट हमारे जॉब वाले में नहीं थे ये इंक्लूडेड, तो हमें उसके विटामिन D था आई थिंक, राइट। तो विटामिन D के हमने उसके पे किए थे, बट डॉक्टर्स हमें ये पूछ रहा था कि
अगर आपको नहीं भी करवाना तो आपकी मर्जी है, क्योंकि बिकॉज ये आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। सो इट्स ऑल योर चॉइस कि आपको करवाना है कि नहीं, बट डॉक्टर आपको हर चीज़ यहाँ पे बताएंगे कि हाँ आपके यहाँ कहाँ पैसे लगेंगे, कहाँ पे नहीं लगेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो आपके मल्टीविटामिन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में आपको फॉर 9 मंथ्स तो लेने ही होते हैं, और आफ्टर डिलीवरी भी आपको 3 to 6 मंथ्स डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि वो लो, ताकि आपकी बॉडी में जो भी कमियां हैं जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, वो सारी उसमें सफ़र ना हो। तो इसलिए बोलते हैं कि वो मल्टीविटामिन आप लो। वो भी कुछ इंश्योरेंसेज होती हैं जो पे करती हैं, हमारी वाली ने नहीं पे की है, और उसकी अप्रॉक्स आई थिंक $95 30 डेज की थी। 30 डेज, या एग्जैक्टली। सो उसमें ये था कि हमें लाइक 9 मंथ्स लेना है, तो बट हमें जब हम पहली बार डिस्पेंसरी में गए थे, रिमेंबर कि उसने हमें बोला था कि आपको डिस्पेंसिंग फीस लगेगी। मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जो डिस्पेंसिंग फीस होती है कनाडा में, हर शॉप का अलग अलग है। अगर आप शॉपर्स ड्रग मार्ट जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो किसी का $7, $8, $11। तो हमने क्या किया था, पहली बार लाइक लोकल शॉप से ले लिए थे, तो उन्होंने हमें लाइक $12 डिस्पेंसिंग फीस लगाई थी। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप कॉस्को से लो, राइट, बिकॉज कॉस्को में सबसे ज़्यादा 5.99 समथिंग या लाइक सो $6 के करीब आपको डिस्पेंसिंग फीस पड़ेगी, और सबसे चीप है। और आप कॉन्टिन्यूएशन में 4 या 5 महीने की इकट्ठी भी ले सकते हो। तो वो हमें रिकमेंड कर रहे थे कि 4 महीने की ले लो, बट हमने सोचा कि यार $90 मल्टीप्लाई 4 के 4 लेंगे तो अभी रुक जाते हैं, 2 महीने की ले लेते हैं। बट वो हमें ये समझाना चाह रहे थे कि आपकी दोबारा से डिस्पेंसिंग फीस लगेगी। सो आई रिकमेंड कि आपको पता ही है कि आपको मल्टीविटामिन 9 मंथ्स लेने होते हैं ना, 9 मंथ्स तो लेने होते हैं, और आफ्टर डिलीवरी भी 3 to 6 मंथ्स तो बोलते हैं कि लो, ताकि आपकी बॉडी रिकवर जल्दी हो जाए, जैसे और आयरन की कमी ना हो आपको। और आप मोर स्पेशली थिंक कि आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, तो उसमें भी जो भी है आपकी बॉडी के थ्रू ही जाना है, तो अपनी डाइट को उस अकॉर्डिंग बैलेंस करके रखो। तो ये तो हमें चीज़ ज़रूरत है ही है। तो आई रिकमेंड कि वो जितना मैक्सिमम देना चाहें तो आप उतने महीने की इकट्ठी ही मल्टीविटामिन ले सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि जो जो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया, मुझे डॉक्टर ने विटामिन डी भी बोला था, बिकॉज यहाँ पे इतना हम वो सन के रेज में बैठ तो सकते नहीं, और इसलिए हमें डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि विटामिन डी आपका कम है, आप वो लो। मेरा B12 भी कम था, आयरन भी कम था। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम वॉकिंग पे तो चले गए एक बार, राइट, तो उसके बाद हमने क्या प्लान आउट किया कि यार 9 मंथ्स हम वॉकिंग के साथ ही चलें, बिकॉज हमें डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो हमारे साथ भी चल रहा, बिकॉज हमारा कुछ ओवर प्लान था, राइट। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने फिर वो क्या प्लान आउट किया कि वॉकिंग क्लिनिक पे तो हम जा ही रहे थे, फिर हमने क्या सोचा कि हम क्या करें अब नेक्स्ट। तो जैसे ही हमें पता चला कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, मुझे रिजल्ट्स मिल गए, हमने मीन टाइम मिडवाइफ को ढूंढना शुरू किया, बिकॉज हमें काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया था कि मिडवाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आप मिडवाइफ के साथ भी जा सकते हो। और वैसे तो जो वॉक इन वाले हैं वो OB-GYN को भी रेकमेंड कर देते हैं कि हम आपको इसके पास शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आफ्टर 6 मंथ जो हमें डॉक्टर ने बोला था। लेकिन हमने बीच के टाइम में जैसे हमें पता चला कि टेस्ट पॉजिटिव है, तो हमने मिडवाइफ के साथ रजिस्टर होने के लिए ट्राई किया। उनके हमने फॉर्म सबमिट करने शुरू कर दिए। कुछ मिडवाइफ्स के पास स्पेस नहीं थी, जो हमें लगा कि ये अच्छे हैं, हमें इनके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमने वही को रजिस्टर किया। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ बात को कि हमने ये भी किया था कि हमने जैसे KWC एरिया में कहाँ पे